Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope you will be fine. Today we will discuss about light, chapter 15 for class 7th. In this chapter, inside this chapter, we will discuss about the point. First is rectilinear propagation of light. Next, second is reflection of light. Third is mirror. Four is image formed by a plane mirror. Next is ray diagram of for formation of image. Next is spherical mirror, concave mirror, concave mirror, convex mirror. After that, important term related to spherical mirror and lens, convex lens and concave lens. Its importance, uses, functions and etc. Last is dispersion of light. Okay guys, so today Riya's science teacher told the student the story of lion and rabbit from पंचतंत्र. आज रिया के साइंस टीचर ने उनको एक कहानी सुनाई शेर और खरगोश की, जो पंचतंत्र की कहानी कहलाती है. इन विच द रैबिट हैड फोल्ड द लॉयन. जो रैबिट होता है लॉयन को क्या बनाता है, मूर्ख बनाता है. बाई शोइंग हिम हिज रिफ्लेक्शन, उसकी छाया को दिखा करके, इन वाटर, पानी में, ऑफ वेल, कुएं के. बट द टीचर आस्क देम अ क्वेश्चन, लेकिन टीचर ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा. विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वाज डिस्कस इन द स्टोरी. तो विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट की कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया गया है इसमें, डिस्कस इन द स्टोरी. कैन यू नेम द प्रॉपर्टी. तो इसकी प्रॉपर्टी है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना. क्या है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट का रिफ्लेक्शन है इसकी प्रॉपर्टीज. तो अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे इस चैप्टर के, तो a small beam of light remove darkness if that beam of light does not reach our eyes. जब एक स्मॉल बीम की लाइट रिमूव कर दी जाती है डार्कनेस से, तो यह हमारी आंखों पर नहीं पड़ती है. वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, तो हम कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते हैं. जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर नहीं पड़े, तब तक हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे. We cannot see any object around us. The sun, moon, star, mirror, lens, eyes, prism, all are related to the numerous applications and phenomena of light. Let us know more about it. इसके बारे में हम और डीपली जानेंगे. कैसे, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉज द sensation of vision in us the enable us to see the world around us. लाइट ऐसा सोर्स है, लाइट एनर्जी का ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड की सभी चीज़ें दिखाई देती हैं, देख सकते हैं जिनको हम. व्हेन लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वह हमें रिफ्लेक्ट होकर के वस्तु दिखाई देती है, ना कि लाइट दिखाई देती है. हमें क्या दिखाई देती है, ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, कोई भी सामने है ना. When the light reflected by the object center our eyes, we are able to see the object, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं. We can't see an object if light from the object does not reach on our eye. यदि कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज पर ना पड़ेगी तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती. चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की. तो रेक्टिलाइनर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, है ना. रेक्टिलाइनर मतलब
इसका मतलब है कि सीधी रेखा का प्रोपागेशन एक प्रिंसिपल है लाइट का, जो सीधी रेखा में चलती है। लाइट कैसी चलती है? सीधी रेखा में। चलिए इसके लिए हम एग्जाम्पल कुछ बात और एग्जाम्पल देखते हैं कि लाइट सीधी रेखा में कैसे चलती है। जैसे मान लीजिए कहीं से लाइट का सोर्स आता है और जब आप उसको जब आप उसको क्या करते हैं ना जब उसके ऊपर कोई, जैसे आपके घर कच्चे घर होते हैं, जहाँ कच्चे घरों पर खपरे छाए हुए होते हैं, तो वहाँ से कभी छोटा सा हॉल होता है, उसमें से लाइट एक बीम के रूप में नीचे गिरती है ना, एक बीम के रूप में। किसके रूप में? बीम के रूप में। ऐसे सीधे ऐसे गिरती है लाइट, ऐसे कहीं इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती है ना। तो जैसे यदि ये प्लांट्स है, प्लांट से मान लो लीव्स हैं, इनको छेड़ते हुए कुछ लाइट्स के बीम जो हैं इधर से नीचे तक आते हैं इधर, तो ऐसे ये क्या कहलाती है? रेक्टिलाइनर प्रोपागेशन। जैसे आपने देखा होगा जब कोई पिन होल या किसी हॉल में छेद होता है, वहाँ से लाइट जब गुजरती है तब क्या होता है? तब वो एक लाइट बीम बनाती है और लाइट कहाँ फॉल होती है? नीचे अर्थ पर। जैसा कि आप इस प्लांट के नीचे देखेंगे कि बहुत सारे क्या दिखाई देंगे? छोटे छोटे से होल टाइप के लाइट के बीम, है ना। इस तरह से। तो इसके अलावा भी एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे क्या कीजिएगा, एक मोमबत्ती लीजिएगा, उसको टेबल पर रखिएगा और मोमबत्ती को आप एक हॉलो स्ट्रेट होल पाइप से देखिएगा। तो जो पाइप होगा स्ट्रेट होगा, यदि सीधा होगा, छोटा सा पाइप लीजिए और जब वो सीधा होगा तो आपको, जब एक आंख बंद करके आप उसमें से देखेंगे तो आपको सामने वाले मोमबत्ती दिखाई देगी, लाइट दिखाई देगी मोमबत्ती की, है ना। जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं। और जब उस पाइप को आप कैसा करेंगे? कर्वेट कर देंगे, मतलब मोड़ देंगे थोड़ा सा या तोड़ देंगे, इस तरह से कर देंगे, इस तरह से। तो क्या इस तरह से हमें देखने पर, यहाँ से देखने पर, क्या ये वाली मोमबत्ती दिखाई देगी? वैक्स दिखाई देगी? कैंडल, बर्निंग कैंडल दिखाई देगी? फ्लेमिंग? नो, नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जब लाइट जो चलती है ना, सीधी रेखा में चलती है, तो यू विल नॉट बी एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप। कौन से पाइप से नहीं देख सकते हैं? बेंट पाइप। क्यों? क्योंकि बेंट पाइप में से जो लाइट होती है वो सीधी स्ट्रेट नहीं जा पाती है और वो वहीं रुक जाती है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देती है। चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन कैसे होता है लाइट का। तो लाइट का रिफ्लेक्शन, मानिए कि ये क्या है? ये है सन, ठीक। ये क्या है? सन है। और इसकी लाइट क्या हो रही? फॉल हो रही, ठीक। तो ये ऐसी होती हैं जब लाइट फॉल इस तरह से, तो सीधी रेखा में जाती है लाइट्स इस तरह से, है ना। और जब ये सीधी रेखा में जाएगी तो ये इस तरह से टकरा करके इस तरह से वापस जाएगी, है ना। इस तरह से टकरा करके वापस जाएगी, इस तरह से टकरा करके। तो ये उतना ही एंगल का डिग्री का एंगल बनाएगी जितनी कि वो वहाँ से आती है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक ये सरफेस है, मिरर, प्लेन मिरर, और ये क्या है? लाइट सोर्स है। यहाँ से लाइट इस तरह से आती है इधर और इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट मतलब आने वाली, और ये नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे। इसके लिए हम एक बार फिर से अच्छे से देखेंगे कि जब ये प्लेन मिरर है, इस पर क्या होती है? लाइट फॉल होती है और इस तरह से मूव करती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो ये रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। जैसे आप कभी प्लेन मिरर लेकर के जाएंगे धूप में और किसी दूसरे के चेहरे पर मारेंगे तो वो प्लेन मिरर दूसरे के चेहरे पर लाइट को फोकस कर देगा, है ना। तो आप क्या करेंगे
जो लाइट आपके पास आ रही थी आपने उस पूरी लाइट को कहाँ सेंड कर दिया, अदर पर्सन के फेस पर, है ना। तो ये क्या कहलाया, रिफ्लेक्शन। ठीक, अब रिफ्लेक्शन देखो, यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन होता है और नॉन यूनिफॉर्म, मतलब रेगुलर और इरेगुलर। जैसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर। जब कोई सरफेस पर, जब किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस पर लाइट रेज फॉल होती हैं तो वह इस तरह से फॉल होती हैं, वह इस तरह से फॉल होती हैं। फॉल होने के बाद वह रिफ्लेक्टेड भी होती हैं इक्वल एंगल में, है ना, इस तरह से। तो ये कौन सी रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं हम, ये रिफ्लेक्शन है रेगुलर। रेगुलर में क्या होता है, एक जो सरफेस होती है जिस पर लाइट फॉल होती है वो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करती है और सेम एंगल, सेम डिग्री का एंगल बनाती है ना। तो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्ट होती है उसे रिफ्लेक्शन रे कहते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, इसके बाद जो रेगुलर होता है, यहाँ पर क्या है ना, रेगुलर होने की वजह से ये पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये अपने पास बिल्कुल भी एनर्जी को नहीं और हीट को भी बिल्कुल अपने पास नहीं रखता है। इसके बाद हम जब बात करते हैं नेक्स्ट इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है जब कभी सनलाइट किसी उबड़ खाबड़, है ना, या रफ सरफेस कहें हम, रफ सरफेस पर फॉल होती है तो वह इधर कभी इधर कभी इधर, है ना, तो कभी इधर, इस तरह से एक ही डायरेक्शन में पैरेलल नहीं होती है ना। जबकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होती है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल होती है। लेकिन जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसमें जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट कौन सी है, रेड कलर की, ये इंसिडेंट रे हो गई, और रिफ्लेक्टेड रे ये ब्लू कलर में। तो रिफ्लेक्टेड रे ब्लू कलर में क्या पैरेलल है, नो, नो वन पैरेलल रेज इन द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो रेगुलर और इरेगुलर समझ में आ गया आपको। The amount of light that the reflected depend on the material and the nature of the surface on which the fall। जैसे द अमाउंट ऑफ लाइट, जो लाइट होती है अमाउंट की, दैट रिफ्लेक्टेड डिपेंड ऑन द मटेरियल, वह मटेरियल पर डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल कैसा है, यानी सरफेस कैसी है। जैसे मान लीजिए वाटर है, तो जब वाटर पर कोई लाइट फॉल होती है और वो हमारे आंखों पर पड़ती है तो हमें उससे चमक लगती है ना, कभी कभी वो भी हमें थोड़ी सी हीट देती है, और वो हीट कुछ वाटर भी एब्जॉर्ब कर देता है। तो ये मटेरियल या सरफेस पर डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। जैसे आप देख रहे हैं इस फिगर में, इसमें क्या है, एक बियर है, पोलर बियर, जो पानी पीने आ रहा है और ये अपनी क्या है, शैडो देख रहा है इसमें। ये कैसे देख रहा है, क्योंकि ये जब जो सनरेज होती हैं ये फॉल होती हैं इधर, और इधर फॉल होने से कारण इसके ऊपर गिरती हैं। जब इसके ऊपर फॉल होती हैं तो जो हम देख रहे हैं ये हमें दिख रही है, ना कि इसको। जो सनरेज फॉल हो रही हैं और इधर हमें ये दिख रहा है, तो ये इसको हम देख पा रहे हैं, ना कि ये पोलर बियर। ये पोलर बियर केवल अपना इतना पार्ट देख पाता है, पूरा पार्ट नहीं देख पाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हम तो इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन जो पोलर बियर है वो केवल कहाँ पर देख पाता है, इतना ही, क्योंकि ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है उसके पास। तो वाटर में ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पोलर बियर का रिफ्लेक्शन, तो इसमें जब कोई सरफेस कैसी होती है, पॉलिश्ड होती है ना, लाइक विच इज जनरली शाइनी स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्टेड लाइटर बेटर देन द रफ सरफेस। जो रफ सरफेस होती है उस पर कम होता है, लेकिन जो पॉलिश्ड स्मूथ शाइनी सरफेस होती है उस पर ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है उस सरफेस पर। वी कैन सी आवर रिफ्लेक्शन इन द शाइन स्टेनलेस स्टील, हम अपना
रिफ्लेक्शन किस में देख सकते हैं? स्टेनलेस स्टील में, प्लेट, पॉलिश्ड फ्लोर, फर्श पर, और इवन इन स्टिल वाटर, कभी कभी पानी में भी। तो सो these surface produce image, an image in the picture we see when we look in mirror, जब हम मिरर में देखते हैं वैसे ही पिक्चर हमें दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं मिरर की। तो मिरर क्या है? तो मिरर आर मेड अप ऑफ फ्लैट पीसेस ऑफ ग्लास। मिरर क्या है? फ्लैट पीसेस ऑफ ग्लास विच इज ट्रांसपेरेंट, जो कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो आपकी विंडो में लगे होते हैं, है ना, जो आपके ऑफिस में लगे होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये क्या मिरर है ना? तो मिरर कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। ऑन द बैक is an extremely thin coating of silver which is shiny from which light because of very well when light is reflected by the polished surface an impression of the person or the object is formed। सो जो मिरर होता है बैक साइड में इसकी एक्सट्रीमली थिन पतली कॉट की जाती है। मिरर के पीछे साइड में क्या किया जाता है? सिल्वर कोटिंग, सिल्वर से कोटिंग की जाती है। कोटिंग मतलब पीछे साइड में इसको पेंट किया जाता है। विच इज़ शाइनी फ्रॉम विच लाइट, बिकॉज जो शाइनी होती है और लाइट क्या करती है? बाउंस होती है जिस पर। वेरी वेल व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई अ पॉलिश सरफेस, जब रिफ्लेक्टेड होती है लाइट पॉलिश सरफेस पर, तो यह तो द पॉलिश्ड सरफेस पर जो कोई लाइट फॉल होती है तो वह रिफ्लेक्टेड हो जाती है। दिस इम्प्रेशन इज कॉल्ड इमेज। इससे क्या होती है? एक इमेज इम्प्रेस मतलब कंपोज हो जाती है। मिरर रिफ्लेक्ट लाइट वेरी वेल, मिरर जो है लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है अच्छी तरह से। एंड मेक क्लियर एंड शार्प इमेज, उसे क्या बनाता है? क्लियर और अच्छी इमेज बनाता है। कौन? मिरर। इमेज आर क्लियर एंड लाइक मतलब सजी प्रतीत होती है मिरर में। एंड सीम टू बी बिहाइंड द मिरर, ऐसे लगता है कि मिरर के पीछे है। मोस्ट मिरर यू यूज एवरीडे आर फ्लैट आर कॉल्ड प्लेन मिरर, जो आप यूज़ करते हैं प्रतिदिन घरों में, जिससे आप जिसके सामने आप चेहरे को देखते हैं, कॉम्ब करते हैं बालों को, है ना, अपने फेस को देखते हैं, तो वो कैसे होते हैं? प्लेन मिरर कहलाते हैं। सम मिरर विच आर कर्व्ड आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, कुछ मिरर ऐसे होते हैं जो गोल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर होते हैं। दीज आर द टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो पहला होता है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, अवतल मिरर, अवतल दर्पण, एंड कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स उत्तल दर्पण। ठीक, तो कनकेव मिरर आर कर्व्ड इनवर्ड like a curve and convex mirror are curved outward like a dome। जो के मिरर होता है वो कैसा होता है? कर्वेड हो जाता है, इनवर्ड, है ना, अंदर की तरफ, लाइक अ केव, गुफा के जैसा। एंड कन्वेक्स मिरर जो होता है कर्वेड आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व होता है, लाइक डोम, डोम मतलब एक प्रकार से बाहर निकला हुआ, पेटू जिसे बोलते हैं, पेटू या थोंद वाला। तो ऐसे ही होता ना, जैसे देखो मैं बता दूं कि एक ऐसे होता है और ये जो है ऐसे, ये कौन सा मिरर है? ये है कनकेव। कौन सा? कॉनकेव, CONCAVE, कॉनकेव। ठीक, ये क्या है? एक साइड से कैसा होता है और एक साइड से पॉलिश्ड होता है ये। ठीक, तो ये कॉनकेव हो गया। सेकंड होता है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स कैसा होता है? ऐसे, ये इस तरह से कैसा होता है? यहाँ पर इसकी सरफेस पॉलिश्ड होती है। ठीक है ना? ओके, सो ये हो गया कॉन्वेक्स।
मिरर, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर। ओके गाइस, सो आई होप यू विल बी अंडरस्टूड वेल। तो अब हम बात करते हैं जो इमेज फॉर्मेट होती है प्लेन मिरर पर वो कैसी होती है। तो प्लेन मिरर पर जो इमेज फॉर्मेट होती है, इमेज फॉर्मेट प्लेन मिरर इज नॉट रियल, वास्तविक नहीं होती है प्लेन मिरर पर, जैसे कि आप सामने देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज, यह हमारी अवास्तविक इमेज होती है। वास्तविक तो हम खुद हैं, ये कौन सी होती है, कॉपी होती है हमारी। जो कि इमेज फॉर्मेट होती है वो वास्तविक नहीं होती, वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। द इमेज सीम टू बी फॉर्मेट बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ऐसे लगता है कि मिरर के पीछे है। इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, इसमें स्क्रीन नहीं है। इट इज़ इरेक्ट एंड नॉट इन्वर्टेड, यह कैसी होती है, इरेक्ट होती है और इन्वर्टेड नहीं होती है। लेट अस टू डू एन एक्टिविटी टू नो द नेम ऑफ इमेज फॉर्मेट बाई अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेट होती है वो किस तरह से होती है, देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू। टू ऑब्जेक्टिव, तो टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेट बाय अ प्लेन मिरर। इसमें प्रोसीजर क्या होता है, इसमें प्रोसीजर ये होता है कि लेट अस टेक अ लाइटेड कैंडल एंड प्लेस इन अ फ्रंट ऑफ मिरर। यू विल नोटिस दैट द कैंडल विच अपीयर बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्मेट बाय द मिरर। इसका मतलब होता है, प्रोसीजर में क्या होता है, एक कैंडल लेते हैं, लाइटेड कैंडल एंड प्लेस, इसको सामने रखते हैं किसके, जलती हुई कैंडल के। और कैंडल में कैसे दिखाई देती है, यह पीछे दिखाई देती है जलती हुई, है ना। द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्मेट इन द मिरर इज द सेम डिस्टेंस एज बिटवीन द कैंडल। जहाँ से प्लेन स्टार्ट होता है तो वो ऐसे लगती है जैसे उसकी एक दीवार हो, दीवार के उस साइड से वो उतनी ही दूरी पर होती है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। The image of the candle formed in the mirror is the same distance as between the candle and the mirror, बराबर होती है। Now move the candle backward, अब हम क्या करते हैं, कैंडल को बैकवर्ड रखते हैं। You will notice that the distance of the image from the object has also increased। इससे क्या होता है, आप यह पाओगे कि डिस्टेंस जो होती है किसकी, इमेज की जो बनती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, बढ़ जाती है। जब आप पीछे जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साइज, है ना। सिमिलरली इफ़ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर, जब कैंडल क्लोजर ले जाती है तो मिरर के, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर विल ऑल्सो डिक्रीज, तो इमेज और कैंडल की साइज़ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इन ईच केस द इमेज इज अपराइट एंड द फ्लेम अपीयर ऑन टॉप, हर एक केस में जो है लाइट जलती हुई कहाँ दिखाई देगी, ऊपर, है ना, कैंडल में। दिस सो द इमेज फॉर्मेट इज इरेक्ट, इसका मतलब यह होता है कि जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, कैसी बनती है, सीधी, इरेक्ट बनती है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर एंड ट्राई टू गेट द इमेज ऑन इट। अब हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं वर्टिकल स्क्रीन पर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, एंड ट्राई टू गेट द इमेज, इमेज प्राप्त करते हैं ऑन। यू विल फाइंड दैट नो इमेज इज फॉर्मेट ऑन द स्क्रीन। जब आप कैंडल लेंगे और बैक साइड जहाँ पर सिल्वर कॉटेड होती है तो वो कैसी होती है, सिल्वर कॉटेड होने पर यदि हम इस मोमबत्ती को, इस कैंडल को हटा करके यहाँ से कहाँ ले जाएं, इसके पीछे, तो क्या इसमें हमें इमेज दिखाई देगी, नो, कोई भी इमेज नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो इन्फरेंस क्या होता है, दिस सो दैट इमेज फॉर्मेट बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल और द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। कैसी होती है, जो शो करती है इमेज कि प्लेन मिरर पर जो इमेज शो होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट, सीधी, वर्चुअल, वास्तविक, अवास्तविक, ऑफ द सेम साइज और बराबर साइज की होती है, एज द ऑब्जेक्ट एंड इट the same distance behind the mirror as the candle
इन द फ्रंट ऑफ इट, इसके सामने जितनी दूरी पर होगी वो है उतनी दूरी पर वहाँ से इसमें दिखाएगी, है ना। चलिए, सो लेटरल इन्वर्जन की अब बात करते हैं। तो लेटरल इन्वर्जन क्या है? अब आप एक काम कीजिए, जब कभी किसी मिरर के फ्रंट में आप खड़े होंगे तो राइज होंगे, तो आपके लेफ्ट हैंड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, जो लेफ्ट हैंड होगा मिरर में, वो कैसा दिखाई देगा? राइट दिखाई देगा। What happened? The image in the mirror, the image will show that the image will show that the right hand is in raised position because the image format in the mirror are left right inversion. जब आप लेफ्ट हाथ राइज अप करेंगे तो उसमें इमेज कैसी दिखाई देगी? राइट हैंड आपका राइज होगा, किसमें? मिरर में। और जब आप राइट हैंड राइज अप करेंगे तो मिरर में लेफ्ट हैंड राइज अप होगा। तो इस तरह से हम ये एक फिनोमिना कह सकते हैं कि ये लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। लेटरल इन्वर्जन मतलब मीन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट शो करता है ना। इट इज़ अ फिनोमिना इन विच द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड। ओके, सो जैसे कि आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस होती है उस पर एम्बुलेंस का वर्ड्स जो होता है इस तरह से लिखा होता है, उल्टा अपोजिट, है ना। इरेक्ट अपोजिट, इरेक्ट लेफ्ट टू साइड, लेफ्ट टू राइट लिखा होता है ना। जब हम इसको ये इसलिए लिखा होता है ताकि जब दिस इज़ बिकॉज द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल इन द फ्रंट ऑफ एम्बुलेंस, जो ड्राइवर होते हैं एम्बुलेंस के आगे, तो वो अपने बैक साइड मिरर में देख पाएँ कि पीछे क्या है। और पीछे जब जो वो देखेंगे तो उनको लिखा दिखाई देगा इस तरह से। क्या लिखाई देखा देगा? ए एम बी यू LANCE, ऐसे LANCE ऐसे दिखाई देगा उनको सामने उनके मिरर पर। तो वो समझ जाएंगे कि एम्बुलेंस आ रही है, उसको रास्ता देने के लिए वो एक साइड में अपनी कार को साइड में कर लेंगे, ठीक। तो इसीलिए हम समझ गए कि मिरर में ये इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है ना। तो गाइस, अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मेट बाय अ प्लेन मिरर। तो हम बात करेंगे कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेट होती है उसके कैसे करेक्टर्स होते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन वी कैन लिस्ट सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेट बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। द इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में जो इमेज कैसी है? इमेज वैसी होगी जैसी कि उसकी साइज है। सेकेंड इज इट इज़ द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। यह सेम डिस्टेंस पर होगी मिरर से जैसे कि ऑब्जेक्ट में दिखाई देती है। मतलब यह प्लेन मिरर जो है प्लेन मिरर में सेम डिस्टेंस पर होगी। जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस है इतनी, तो ये यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर ही इतनी ही दूरी है दिखाई देगी इसमें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट। यह हमेशा कैसी होगी? सीधी होगी। कैसी? सीधी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड। यह थोड़ी सी कैसी है? पार्शली उल्टी होती है। पार्शली उल्टी मतलब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दिखाई देता है इसमें। यदि हम अपना राइट हैंड राइज करेंगे तो इसमें लेफ्ट हैंड राइज होता हुआ दिखेगा, और यदि हम राइट हैंड राइज करेंगे तो इसमें लेफ्ट हैंड राइज होता हुआ दिखेगा। लास्ट पॉइंट है द इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसी होती है? वास्तविक होती है। विच मीन इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब है कि हम इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? प्लेन मिरर आर यूज इन आवर होम्स एज लुकिंग ग्लास
जो ग्लास का दिखता है उसे, है ना, कांच के जैसा दिखता है उसे प्लेन मिरर कहते हैं। एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, रियर रियर मतलब जो सामने वाला होता है, रियर व्यू को देखने के लिए जो मिरर का यूज होता है व्हीकल्स में उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। इन स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैलाइडोस्कोप एंड पेरिस्कोप, है ना, इन सोलर कुकर्स, इन जगहों पर प्लेन मिरर का यूज होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे रे डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। तो रे डायग्राम कैसे होता है, तो रे डायग्राम इज अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाथ ऑफ लाइट। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए ये ये क्या है आपका लाइट ऑफ सोर्स, है ना, और ये क्या है, एक प्लेन मिरर, ये क्या है इधर से इसकी रे, लाइट रेज, और यहाँ से ये क्या है, रिफ्लेक्शन। तो इसे जो ये रे है इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, क्या, इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हुई इसको रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और जो सेंटर में होगी उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे। ओके, सो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, यदि हम आज इस फिगर को लेटरली और इन्वर्ट करें, यदि हम इसको इवार्टेड करेंगे लॉन्गिट्यूडनल से देखेंगे तो इसमें ऐसे ही जैसे मैंने बनाया था ऐसे ही दिखाई देगा। तो रे डायग्राम क्या है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, लाइट के पथ का। जैसे मैं इसमें भी आपको समझा सकता हूँ, ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ से, है ना, ये क्या है, अपना प्लेन मिरर है। ये जब यहाँ से लाइट सोर्स फॉल होता है इधर, तो इधर से इस तरह से जाता है, और जहाँ जाता है ये क्या कहलाता है, कौन सा पॉइंट, ये नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो देखो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होता है। कैसे इक्वल होता है, कि जो ये जो रे है और इसके बीच में जो एंगल होगा उसको हम डिवाइड करेंगे तो वह हमेशा इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल रहेगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल रहेगा। अंडरस्टूड? ओके गाइस, सो इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये तो आप समझ गए। अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के टू लॉ होते हैं। कौन कौन से लॉ होते हैं, लॉ मतलब नियम। तो पहला नियम है द इंसिडेंट रे, देखो कौन सी है, द इंसिडेंट रे, the incident ray, the reflected ray, and the normal always lie on the same plane, हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, एक ही समतल में। ये तीनों कैसे होंगे, एक ही समतल में होंगे, कहीं इधर उधर नहीं दिखाई देंगे। ठीक, फिर सेकंड लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि द इंसिडेंट रे ये भी है और रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल बराबर होता है। तो ये और ये बराबर होते हैं, और ये इक्वल होते हैं। ओके, आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। इसके बाद बात करेंगे हम स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, spherical mirror are those which are not of uniform thickness at all the places। मतलब
स्फेरिकल मिरर होते हैं जो, वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। इनकी जो थिकनेस होती है, मोटाई एक सी नहीं होती है, कहीं पतले तो कहीं मोटे होते हैं। दीज मिरर जनरली अपीयर ए पार्ट ऑफ अ ह्यूज हॉलो स्पेयर। व्हेन अ पार्ट ऑफ दिस स्पेयर इज कट, जब इसका एक पार्ट कट किया जाता है, अ कर्वेड पाइप कर्वेड पीसेस इज ऑब्टेन विच कैन बी पॉलिश्ड आइदर इनसाइड और आउटसाइड। इस पर क्या होता है, या तो बाहर या अंदर क्या होता है, पॉलिश्ड होता है ये सरफेस। ऑन द बेसिस ऑफ साइड पॉलिश्ड द स्फेरिकल मिरर आर फर्दर क्लासिफाइड एज कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ओके, देखो तो कनकेव मिरर जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, ये इस तरह का होता है। ठीक, ये सेंटर पार्ट में क्या होता है, थोड़ा सा थिन होता है, और आउटर पार्ट में थिक होता है ना। ये आउटर पार्ट है और ये क्या है, सेंटर पार्ट। ये आउटर पार्ट हो गया और ये सेंटर पार्ट। तो सेंटर पार्ट में क्या होती है, थोड़ी थिकनेस होती है, सॉरी थिनेस्ट होता है यह, है ना। जैसे मान लीजिए हम एक प्रकार से बात करें कि जैसे ये है, तो ये सबसे कम पतला कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ। तो ये थिन कहाँ होती है, सेंटर पार्ट में। ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अवतल, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अवतल क्या बोलते हैं, दर्पण, अवतल दर्पण। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कन्वेक्स मिरर की। तो कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, यदि हम इसको देखें कन्वेक्स मिरर को, तो वन साइड क्या होती है, प्लेन होती है। तो जैसा हम अभी हम इसको लाइन खींचेंगे, यदि मिलाएंगे, तो ये सेंटर पार्ट में क्या होता है, थिकनेस होती है, सेंटर पार्ट में थिक होता है और आउटर पार्ट में थिन होता है। तो इसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। दर्पण, दर्पण के बाद फिर हम लेंस की बात करेंगे आगे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अभी ये क्या है, केवल दर्पण है, ठीक है, क्योंकि ये इनका फिगर कैसा है, स्फेरिकल। ठीक, हाउ हैव यू एवर सीन योर इमेज इन अ स्पून, क्या आपने अपने स्पून में अपनी इमेज देखी है। डज द इमेज ऑन बोथ साइड ऑफ द स्पून अपीयर सेम, क्या दोनों साइज, दोनों तरफ जो होती है एक सी दिखाई देती है, नो। डज द इमेज चेंज ऑफ इफ वी मूव द स्पून क्लोजर टू आवर फेस और मूव इट फॉर अवे फ्रॉम आवर फेस। Note that both sides of the spoon are curved, so they work as spherical mirror. अब जैसे मान लीजिए जो मोटरसाइकिल का मिरर होता है, मिरर मतलब जिसमें हम पीछे की वाहनों को देखते हैं, साइड मिरर। तो साइड मिरर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कनकेव मिरर। कौन सा, कनकेव, क्योंकि कनकेव मिरर जो होता है मोस्ट ऑफ द रेस को कवर कर लेता है। क्या कर लेता है, जैसा कि ये है, ये क्या है, कनकेव मिरर है। और जहाँ मान लीजिए ये पूरी बहुत बड़ी साइज है, बहुत ज़्यादा कवर करती है, तो ये रेज जो होती हैं इस तरह से, और इनको एक जगह सेंटर कर देता है। तो हमें ये पूरी वस्तु जितना भी बड़ा होता है, वो पूरी वस्तु एक ही सेंटर पर हमें फोकस हो जाती है, मतलब एक ही केंद्र पर हम इसको, एक ही पॉइंट पर हम इसको देख सकते हैं, है ना।
जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये पीछे से कोई ट्रक आ रहा है भारी भरकम, जबकि ट्रक कितना बड़ा होता है और जो मिरर होता है वो कैसा होता है, छोटा सा, लेकिन उस मिरर में हमें पूरा ट्रक दिखाई दे जाता ना, और पीछे से जो जितने भी वाहन आते हैं वो भी दिखाई देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जो जिसकी एक बार मैं सिचुएशन दिखाऊं आपको, देखो ये जो रेज हैं वहाँ से उसकी साइड मिरर इमेजेस फॉल होती हैं, रेज है ना, तो वो इस तरह से फॉल करती हैं, है ना, और इस तरह से, और ये क्योंकि ये कैसा है, कर्वेड है, तो कर्वेड होने के कारण ये इस तरह से, इस तरह से, तो ये कहाँ पॉइंट बन गया, एफ पर, यहाँ फोकस कहाँ हो गया, एफ पर, ठीक, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हमें वो वस्तु पूरी दिखाई दे जाती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि कोई ट्रक आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो इससे हमें पता लग जाता है। इसलिए इसका यूज़ हमेशा मोटरसाइकिल कहीं भी किया जाता है ना। ये दूर की वस्तु, पास की वस्तु को दूर मतलब प्रॉपर तरीके से दिखा सकता है, ये बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखा सकता है ना, ये जो है बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखा सकता है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, हम बात करते हैं, चलिए देखते हैं। जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर होता है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट ऑफ कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। कर्वेटर, कर्वेचर जिसे बोलते हैं सेंटर पार्ट, है ना। चलिए सी कहाँ है इसमें, देखेंगे हम नेक्स्ट, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं ना। देखो ये सी पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन ये कौन सा है, कन्वेक्स, सॉरी कनकेव, कौन सा मिरर है, कनकेव, और ये कन्वेक्स। जैसे कि ये मिरर देख रहे हैं ना, तो ये कौन सा है, कनकेव होगा, सॉरी कन्वेक्स होगा। अब हम बात करते हैं टर्म रिलेटेड टू, फर्स्ट है रेडियस ऑफ कन्वेटर, रेडियस ऑफ कन्वेटर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। इट इज लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर विद द स्फीयर। इसका मतलब है कि जो रेडियस की स्फीयर होती है मिरर की, जो रेडियस होती है स्फीयर मिरर की, विच इज पार्ट क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है कर्वेटर की, यह कहाँ होती है, सेंटर पार्ट से स्फीयर तक होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पोल की, तो पोल क्या है, द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। सेंटर कहाँ है इसके, देखो ठीक, सेंटर कहाँ होते हैं इसके, सेंटर पर, उसे क्या बोलते हैं, पोल। अब हम बात करते हैं फोकस लेंथ, तो फोकस ऑफ फोकल पॉइंट, द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द पॉइंट ऑन द स्फेरिकल एक्सिस इट एट पैरेलल रेज आफ्टर द गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर मीट ऑन और अपीयर ऑफ टू मीट एफ। जो पॉइंट होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, तो ये क्या कहलाता है, फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट कहलाता है, ठीक। देख लीजिए यहाँ भी फोकस पॉइंट, दोनों में बोथ हैं। अब फोकस लेंथ की हम बात करते हैं, तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, एक बार फिर से समझिए, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस और द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स एंड फोकस
पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस। फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस का हाफ होता है, और जो कि रेडियस क्या होता है? डायामीटर का हाफ होता है ना। तो हम बात करते हैं किसी डायामीटर की, तो डायामीटर का एक चौथाई पार्ट क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। ओके, गुड। अब हम बात करते हैं कनकेव मिरर की। तो कनकेव मिरर कैसे? तो कनकेव मिरर इज curved portion obtained from the cutting the huge hollow space is polished from outside and the reflecting surface is inside। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होती है? इनसाइड में, और ये क्या होता है? पॉलिश्ड होता है आउटसाइड। दूसरी साइड में क्या होता है? पॉलिश्ड। तो पॉलिश, इसमें देखो पॉलिश कहाँ है? तो इसमें हम इसमें जो पॉलिश है वो इस पार्ट में होता है। ये वाला जो पार्ट है, ये रेड कलर का, इसे हम बोलते हैं पॉलिश्ड पार्ट। तो जो पॉलिश्ड पार्ट है ये, तो यहाँ इस तरह से, तो यहाँ जो फोकस पॉइंट कहाँ बन रहा है? यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, रेस के रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ फोकस पॉइंट बनता है। इसलिए कनकेव मिरर जो है आउटसाइड में ये पॉलिश्ड पार्ट होता है, और यहाँ रिफ्लेक्शन पार्ट है ना। ओके, आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टूड वेल। अब हम बात करते हैं कनकेव मिरर की कुछ प्रैक्टिकल की। तो टू शो द इमेज फॉर्मेट बाय अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से कैसे इमेज बनती है? तो जो, एक्सक्यूज मी प्लीज स्लोली स्पीक। तो इस प्रैक्टिकल में हम ये देखेंगे कि टू शो द इमेज फॉर्मेट बाय अ कनकेव मिरर इज रियल। तो जो कनकेव मिरर जो इमेज फॉर्मेट होती है वो कैसी होती है? रियल होती है। तो प्रोसेस, टेक अ कनकेव मिरर एंड न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर लेंगे एंड ओपन एरिया में जाएंगे, प्लेस वेयर न्यूज़पेपर ऑन द ग्राउंड पर रखेंगे न्यूज़पेपर को, एंड होल्ड द मिरर इन सच आ वे, इस तरह से रखेंगे कि जैसे लाइट, जो सनलाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट कर, हम उसको, उसके रिफ्लेक्शन को कहाँ पर फॉल स्ट्राइक कर सकें? पेपर पर। जैसे हम बचपन में सुबह सुबह तैयार होते हैं तो मिरर से किसी दूसरे के ऊपर लाइट का फोकस डाल देना, इसी तरह से हम इस पर लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो किस पर डालेंगे? पेपर पर। ऐसी सिचुएशन रखेंगे। तो सन इज रिफ्लेक्टेड द पेपर एज स्मॉल ब्राइट वाइट स्पॉट, एक स्पॉट के रूप में दिखाई देगा। दिस ब्राइट स्पॉट इज द इमेज ऑफ द सन। यह क्या होगी? एक जो स्पॉट दिखाई देगा, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? स्पॉट, ब्राइट स्पॉट दिख रहा है ना। तो इसे, इसमें सन का पूरा पार्ट इसमें दिखाई देता है। ओके, सो द स्टार्ट बर्निंग this so that the concave mirror converges parallel beam of the light to one point. It also shows us that image formed by a concave mirror is real image। जो concave mirror से इमेज बनेगी वो कैसी होगी? रियल होगी, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है? तो रियल, in this activity the image of the sun was formed on a paper which act as a screen। इस एक्टिविटी में किसकी? सन की इमेज को फॉर्मेट करेंगे पेपर पर। सच इन इमेज विच कैन बी फॉर्मेट ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। उस स्क्रीन को हम पेपर पर भी क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उसे हम क्या बोल देंगे? रियल इमेज। विच इज ऑलवेज इन्वर्टेड, जो कैसी होती है? हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मीन सीधी। तो इन्वर्टेड, कैन यू फॉर्म द इमेज ऑफ सन ऑन द स्क्रीन यूजिंग द प्लेन मिरर। जब आप प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं तो सन की
जो लाइट होती है कहाँ पर आप उसको फोकस करते हैं, दीवार पर कर सकते हैं ना प्लेन मिरर से। नो, इट कैन नॉट बी फॉर्मेट, ये दीवार पर नहीं बना सकते हैं आप किसकी, सन की प्लेन मिरर से। जबकि सच एन इमेज विच कैन नॉट बी फॉर्मेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज विच इज़ ऑलवेज इरेक्ट। यह कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट होती है। जितना आप शीशा होगा, शीशे की साइज़ होगी, दर्पण की साइज़ होगी मिरर की, उतना ही उस पर फोकस बनेगा दीवार पर। जबकि आप कनकेव लेंस से करेंगे तो कनकेव लेंस से सन की पूरी शेप साइज बन जाएगी। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ कनकेव मिरर। विद द कनकेव मिरर use the concave mirror with concave mirror if the object is held close to the mirror। जब कोई ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता है तो द इमेज फॉर्मेट इज मैग्नीफाइड, इमेज कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी concave mirror आर यूज एज शोइंग मिरर बिकॉज दे शो मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द एरिया टू बी सेव। इसमें क्या होता है, कोई भी एरिया होता है वो कैसा दिखाई देता है, बड़ा एरिया दिखाई देता है। दिस मिरर आर ऑल्सो यूज बाई डेंटिस्ट, इसमें डॉक्टर जो है डेंटिस्ट हैं वो इसका यूज़ करते हैं। These mirrors are also used by dentists to see the inner parts of the teeth and the mouth clearly. Concave mirrors are used also as reflector in torches and headlights of different vehicle to increase the intensity। इंटेंसिटी का मतलब जानते हैं, लाइट के फोकस को बढ़ाना, तेज लाइट करना। कहते हैं लाइट तेज है, लाइट बनती है डिम और लाइट ज़्यादा, तो इंटेंसिटी बढ़ाना ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द बल्ब, बल्ब से आने वाली लाइट को और इंक्रीज करना और इंक्रीजमेंट करना, तो वो किससे करते हैं, कनकेव मिरर से। अंडरस्टूड व्हाट हैपन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मिरर है जो जिसमें फेस मिरर है, ये टॉर्च में होने वाला यूज़ कौन सा, कनकेव मिरर, और डेंटिस्ट द्वारा यूज़ किया जाता है कनकेव मिरर। ठीक है ना। कनकेव मिरर क्या करता है, किसी भी थिंग्स को उसके पास आने पर उसको मैग्नीफाई कर देता है ना। तो इतनी जगहों पर कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर क्या है। तो कन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण। तो इफ़ द curved portion obtained from the cutting the huge hollow sphere is polished from inside and the reflecting surface is outside, it is called a convex mirror। मतलब जब क्या होता है, कर्वेड पोर्शन क्या होता है, कर्वेड पोर्शन मतलब कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो ये कर्वेड पोर्शन है, तो पोर्शन ऑब्टेन फ्रॉम कटिंग द ह्यूज हॉलो स्फीयर। जब कटिंग किया जाता है हॉलो स्फीयर से, पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड, पॉलिश्ड फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड पॉलिश रहता है इसके अंदर, एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटसाइड, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, बाहर की तरफ। इट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, कैसी होती है, कन्वेक्स मिरर। तो जो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी रेज इस तरह से स्ट्राइक हो रही इस मिरर पर, तो ये क्या, इधर इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो ये स्कैटर्ड हो जाती हैं, है ना। इसका कोई जो फोकस होता है, फोकस पॉइंट इसका कहाँ बनता है, इसका फोकस पॉइंट बनता है इनसाइड में, है ना। इसका फोकस पॉइंट कहाँ बनता है, इनसाइड में। जबकि कनकेव मिरर का फोकस पॉइंट कहाँ बन रहा था, आउटसाइड में, लेकिन इसका
फोकस पॉइंट इनसाइड में बनता है, तो इसकी कोई फोकस नहीं बनती, इसकी सभी वस्तुएं नहीं दिखाई देती इसमें। तो हम बात करते हैं इफ़ द कर्व्ड पोर्शन ऑप्टन फ्रॉम कटिंग द ह्यूज होलो स्फीयर, जब किसी गोलीय दर्पण को काटते हैं तो उसमें क्या निकलता है, पॉलिश्ड होता है, कहाँ से, अंदर से, फ्रॉम इनसाइड, एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होती है, आउटसाइड में। इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर diverge the parallel beam of the incident ray, so they are also called diverging mirror। इसकी जो क्या करता है ये कन्वेक्स मिरर डाइवर्स पैरेलल बीम्स को डाइवर्स कर देता है, इंसिडेंट रे को। इंसिडेंट रे को डाइवर्स मतलब डिफरेंट एरियाज में, डाइवर्स मतलब इस तरह से, कभी इस तरह से, और कभी इस तरह से, है ना, कभी इस तरह से, तो इस डायरेक्शन में। इसमें कोई पैरेलल जो होती हैं इंसिडेंट रे पैरेलल तो होती हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो कैसी होती हैं, डाइवर्जेंट। द इमेज फॉर्मेड बाय अ कन्वेक्स मिरर आर ऑफ डिफरेंट साइज में होती हैं, एंड एट डिफरेंट पोजीशन डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अलग अलग डिस्टेंस होती है इसमें, कोई सेम डिस्टेंस नहीं होती, और अलग अलग वस्तुएं दिखाई देती हैं। बट द इमेज फॉर्मेट इज ऑलवेज वर्चुअल, लेकिन जो इमेज दिखाई देती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वास्तविक, है ना। और इरेक्ट सीधी, देखो यहाँ है ये वर्चुअल, इरेक्ट सीधी, एंड स्मॉलर छोटी, कैसी दिखाई देती है, छोटी, इन साइज द देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी दिखाई देती है ना, कैसी दिखाई देती है, ऑब्जेक्ट से छोटी दिखाई देती है, जैसा कि ऑब्जेक्ट ओरिजिनली होता है उससे बहुत छोटी दिखाई देती है। कौन सी लेंस में, उत्तल दर्पण में, मतलब कन्वेक्स मिरर में, ठीक। तो अब हम बात करेंगे इसके यूजेस का। तो यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, ड्यू टू द इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज इज फॉर्मेड बाय कन्वेक्स मिरर, इसमें छोटी इमेज बनने के कारण इसका सच मिरर आर यूज एज साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स, सो एज टू हैव एन आइडिया ऑफ द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द बैक, जब कोई गाड़ी पीछे से आती है तो उसका हमें समझ में आ जाता है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि हम उसको साइड दें, है ना, जिसे साइड मिरर में यूज़ किया जाता है। कन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो इंस्टॉल इन ऑटोमोबाइल टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम्स में, शॉप्स में, मॉल्स में, फॉर सर्विलेंस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो पहला तो आपको ये साइड मिरर में दिख गया यूज़, है ना, किसका यूज़ है, कन्वेक्स का, क्योंकि पास में नज़दीक में दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी तो हम समझ जाएंगे कोई आ रही है, ठीक। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो नेचर कैसा होता है कनकेव मिरर से बनने वाली इमेज का और कन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज का। तो अब हम बात करते हैं जो इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। तो इमेज जब कनकेव कैसा होता है, कनकेव जो मैंने बता ही चुका हूँ कि कनकेव इस तरह से होता है और इसका रिफ्लेक्शन साइड ये होता है, ठीक है ना। तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो एक ही फोकस पॉइंट होता है, ये बाहर होता है यहाँ, ये क्या है, फोकस पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो इमेज इज फॉर्मेट एट फोकस एंड इट्स हाईली डिमिनिस्ड। जो इमेज फॉर्मेट होती है एट द फोकस पर, है ना, फोकस पॉइंट कहाँ है, ये है, जो एफ दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट। तो यहाँ जो इमेज फॉर्मेट होती है एट द फोकस एंड इट हाईली डिमिनिस्ड होती है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया किसका, फर्स्ट का, आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट
इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड होता है, सीमा से परे होता है ऑफ द सेंटर से। सेंटर की जो सेंटर है ये है सेंटर, ठीक, सॉरी, ये जो सेंटर है ये क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, किससे, इस सेंटर से, इससे। तो इमेज फॉर्मेट, जो सेंटर होता है ये सेंटर है, तो इमेज फॉर्मेट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, रियल इन्वर्टेड, रियल वास्तविक, इन्वर्टेड उल्टी, एंड बिफोर द मिरर, मिरर के पहले ही इसका फोकस बन जाता है, दिखाई देती है। मतलब जो मान लीजिए ये कोई ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये है ना, तो ये कोई ये भी यहाँ से ये फॉर्मेट होती है इधर को, और यहाँ से ये जाती है तो इधर पे ही फोकस बना देती है। तो ये मिरर से पहले ही बन गई ना, मिरर कहाँ है, मिरर चूँकि ये है, लेकिन हमारी इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पर, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज फॉर्मेट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, रियल, इन्वर्टेड एंड बिफोर द मिरर। ओके, थर्ड लॉ और पॉइंट यह है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, बीच में, फोकस एंड पोल। तो जो फोकस होता है, फोकस तो बाहर बनता है ना, तो फोकस एफ ये है, तो फोकस एंड पोल, पोल के बीच में जो इमेज फॉर्मेट होती है वो कहाँ होती है, फोकस और इमेज के, फोकस और पोल के बीच में बनती है, इतने में, ठीक, इससे कहीं ज़्यादा नहीं बनेगी। ये कैसी होती है, वर्चुअल, वास्तविक, इरेक्ट सीधी, मैग्नीफाइड बड़ी, एंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती हुई दिखाई देती है, लगती है ना, कि मिरर के पीछे है, ठीक। चलिए, और फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट फोकस, लास्ट पॉइंट है, इमेज फॉर्मेट इज एट इन्फिनिटी। क्या 4 पॉइंट में क्या रहा है कि इमेज फॉर्मेट इज इनफिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि अनंत, जैसे जो ऑब्जेक्ट का फोकस होता है वो क्या होता है, इमेज कैसी बनती है, अनंत बनती है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं नेचर, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। पहला हमने किस में, सॉरी कनकेव में किया, अब हम किस में करेंगे, कन्वेक्स मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ओके। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, सॉरी, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो जो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, बिटवीन इन्फिनिटी मतलब अनंत होता है, कहीं भी हो, एंड पोल के बीच में रहता है, इसमें क्या रहता है, अनंत और पोल के बीच में, कहाँ है, पहले तो ये देखेंगे कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, कन्वेक्स, ठीक। तो कन्वेक्स मिरर जो है इस तरह का होता है, और जो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इमेज फॉर्मेट इज इरेक्ट, इमेज कैसी होती है, सीधी होती है, वर्चुअल होती है, छोटी होती है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, एंड बिहाइंड द मिरर, और कहाँ होती है, मिरर के पीछे, कहाँ होती है, मिरर के पीछे, ये बन रही है ना, ये फोकस, ये इधर बन रही ना, ये सेंटर होता है, ठीक। हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, अनंत में रखा हो, लेकिन पहले में क्या था,
कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब अनंत में रखा हो, इन दिस केस आ वर्चुअल इमेज इज फॉर्मेट। वर्चुअल इमेज क्या होती है? फॉर्मेट होती है एट द फोकस पर, है ना। द साइज ऑफ द इमेज इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। बहुत छोटी साइज दिखाई देती है इसमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, जबकि कनकेव में 4 पॉइंट होते हैं, कन्वेक्स में 2 पॉइंट होते हैं। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर की बात हुई हमारी कंप्लीट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेंस में। तो जो लेंस होते हैं, जैसे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होते हैं ना, उसी तरह से ये लेंस भी होते हैं। पहला होता है कनकेव लेंस, फिर सेकंड इज कन्वेक्स। तो अ लेंस इज द पीसेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। यह क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। जबकि मिरर क्या होता है? केवल एक साइड उसकी पॉलिश्ड होती है। पॉलिश मतलब जहाँ से वो दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन होता है जहाँ पर। लेकिन जो लेंस होते हैं वो बोथ साइड। कैसे? बोथ साइड। जैसे ये कौन सा मिरर है? थोड़ा सा ये इस तरह से होता है, ठीक। तो ये कौन सा होता है? कन्वेक्स। कौन सा? कॉन्वेक्स। और ये कॉनकेव। ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कौन सा लेंस है। तो लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई 2 सरफेस। किसके होते हैं? 2 सरफेस होते हैं इसमें। एक तो बोथ साइड, अपोजिट साइड, है ना। अपोजिट साइड होते हैं। चाहे हम ये इसमें बात करें तो इसके भी अपोजिट होते हैं, है ना। तो एक ये साइड और एक ये साइड। और यदि हम इसमें बात करें तो इसकी भी 2 साइड्स होती हैं, एक ये साइड एक ये साइड, ठीक। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज स्फेरिकल। ठीक है गाइस। तो अब हम बात करते हैं स्फेरिकल। तो 2 सरफेस ऑफ विच लीस्ट वन इज स्फेरिकल कर्वेड सरफेस। इस कर्वेड सरफेस इज can either be concave or convex in nature. Based on the nature of the thickness, the lens are classified as convex lens and concave lens. तो इनके अकॉर्डिंग हम concave और convex lens को डिफाइन करेंगे। कैसे? तो हम बात करते हैं पहले convex lens की। तो convex lens क्या होता है? Convex lens is one which is thicker in the center। थिक मतलब मोटा होता है। कहाँ होता है? थिकर। देखो मैंने पहले ही कहा था कि कैसा होता है? थिकर इन द सेंटर। तो मोटा कहाँ है? सेंटर में। और थिनर कहाँ है? आउटर, ठीक। कनकेव लेंस इज वन विच इज थिकर एट द एज। जो थिक कहाँ होता है? ये मोटापा यहाँ मोटा होता है और यहाँ पतला होता है, और यहाँ भी थिकर होता है, मतलब एज। कहाँ पर? एज पर। ठीक है ना। एंड थिनर एट द सेंटर। ओके, तो अब समझ गए कन्वेक्स लेंस कैसा होता है और कनकेव लेंस कैसा होता है। सिंस द लेंस आर ट्रांसपेरेंट ग्लास सो द लाइट पास थ्रू देम एंड इज नॉट बाउंड और रिफ्लेक्टेड। इसमें रिफ्लेक्टन का कोई काम नहीं होता, इसमें केवल और केवल इमेज फॉर्मेट होती है आउटसाइड, अदर साइड में, तो बैक साइड में। हाउएवर व्हेन लाइट एंटर द फ्रॉम वन मीडियम एयर टू अनदर मीडियम लेंस सॉलिड। जब कोई लाइट सोर्स या लाइट रेज इंटर करती हैं, तो जब लाइट रेज जो है इंटर करती हैं, जब लाइट रेज इंटर करती हैं एयर मीडियम से सॉलिड लेंस मीडियम में, तो इट बैंड आ लिटिल, या थोड़ी सी क्या हो जाती हैं? बैंड्स हो जाती हैं।
little. This bending of light while passing through a lens is called refraction. ये क्या कहलाती हैं? रिफ्रैक्शन कहलाती हैं, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। क्या कहलाती हैं? रिफ्रैक्शन। क्या कहलाती हैं? रिफ्रैक्शन। लाइट मतलब जो लाइट आती है उसके इंटर करने के बाद दूसरी साइड निकल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना? तो जब इस तरह से लाइट फॉल होती है इधर, तो इधर के इधर निकल जाती हैं। हाँ, इस तरह से ये फॉर्मेशन बनता है। हाँ, तो जब कोई जो रेज किसी भी ऑब्जेक्ट की जो किसी ऑब्जेक्ट से कोई रेज आती हैं और कनकेव लेंस पर फॉल होती हैं, स्ट्राइक होती हैं, तो इस तरह से स्ट्राइक होगी, ठीक। और स्ट्राइक होने के बाद ये इस तरह से फैल जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं, है ना। चलिए अब हम देखते हैं किस तरह से स्कैटर्ड होती हैं इमेजेस। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे हम। तो कन्वेक्स लेंस तो मैंने बता ही दिया है कि जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, कन्वेक्स लेंस कौन सा है। तो कन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द सेंटर एंड द थिनर एट द edges. When the parallel beams of the incident ray pass through a convex lens, they bend inward and converge at a single point called pictorial। आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो नाम डाल लो उसमें अपना। जो प्रिंसिपल फोकस होता है एक जगह, मैंने कैसे बताया अभी कि जो कनकेव लेंस पर जब रेज इंसिडेंट रे फॉल होती तो यह किस में मर्ज कर देता है? ओनली सिंगल रेज में, है ना, आउटसाइड। तो पॉइंट कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस क्या कहलाता है? वो कौन सा? प्रिंसिपल फोकस। सो अ कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। मतलब सबको एक जगह एक जगह इकट्ठा कर देता है, सभी रेज को। द इमेज फॉर्मेड बाई अ कन्वेक्स लेंस आर डिफरेंट साइज एट डिफरेंट पोजीशन। डिफरेंट साइज और डिफरेंट पोजीशन होती है, डिफरेंट पोजीशन और डिफरेंट साइज होती है, दिखाई देती है डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से दूरी के अनुसार यह डिफरेंट साइज बना सकता है। कौन? कन्वेक्स लेंस। फ्रॉम द लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज, जब ऑब्जेक्ट पास में होता है, द कन्वेक्स लेंस एन इरेक्ट वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। As the object is moved away from the lens, the size of the image will start decreasing as shown with the continuous decrease in the size of image। जैसे जैसे पास आएगी, जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी साइज, जैसे जैसे दूर जाएगी वो छोटी होती जाएगी उसमें साइज। चलिए, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कन्वेक्स लेंस में जो रेज होती हैं फॉल हो रही हैं इस तरह से इंसिडेंट, और ये क्या होती है? एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है, इसे प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ओके, अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेट बाई कन्वेक्स लेंस। इस तरह से बहुत सारी जो इमेजेस फॉर्मेट होती हैं वो इस तरह से फोकस पर एक ही तीनों मर्ज होकर के कन्वर्जिंग इमेज बनाती हैं और सीधी सी पॉइंट तक चलती हैं, ठीक। इस तरह से ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड फोकस। अब इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस, फोकस से बाहर होता है।
ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब फोकस से बाहर होता है तो इसका पॉइंट्स आउटसाइड दूसरी साइड में बनता है ना, फोकस से दूर बनता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ए बी ऑब्जेक्ट, यहाँ इसकी रेस जो फॉल हो रही हैं इस तरह से, तो ये कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है ना, उल्टा। देखो ये ए बी लिखा है ऊपर से और ये ऊपर से बी ए लिखा है ना, तो ये सी पॉइंट पर बनता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड फोकस। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ओ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, फोकस और ओ के बीच में। तो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, इमेज कैसी होती है, वर्चुअल वास्तविक, इरेक्ट सीधी, मैग्नीफाइड बड़ी, एंड इज एट द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, जैसा कि इस साइड होगी ऐसा ही इस साइड दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर ही हो तब क्या होता है, तब इमेज इज फॉर्मेट एट इनफाइनिटी, तो इमेज कैसी बनेगी, इनफाइनिट, अनंत बनेंगी। ठीक, तो इसका यूज़ कहाँ होता है, कन्वेक्स लेंस का यूज़ आर यूज मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दे आर यूजिंग स्पेक्टिकल्स, है ना, टू lens are used as magnifying glass to see magnifying image of the object, they are using spectacle to erect for sight and these lenses are also used in telescope, projectors, microscope, binocular and cameras। कन्वेक्स लेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इन सभी चीज़ों पर कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यू शुड नेवर लुक एट द सन यूजिंग, आपको सन को नहीं देखना चाहिए, मिरर से नहीं देखना चाहिए, लेंस से नहीं देखना चाहिए। मोर इम्पोर्टेंट नॉट सी इन द सन यूजिंग अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से नहीं देखना चाहिए सन को, एंड कन्वेक्स लेंस से, कनकेव मिरर से और कन्वेक्स लेंस से नहीं देखना चाहिए, एज दे कन्वर्ज सनलाइट एंड कैन कॉज डैमेज टू योर आइज। जब कभी आप इन चीज़ों से यदि देखेंगे तो जो क्या करते हैं, उसकी पूरी लाइट को खींचता है, पूरी लाइट को खींच करके एक बीम बनाता है जो आपकी आइज पर इफेक्ट डाल सकता है ना, तो इसको आपको नहीं देखना चाहिए। तो हम बात करते हैं कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस क्या सा होता है, कनकेव लेंस इज थिकर एट द एज देन एट द सेंटर, सेंटर की बजाय कहाँ होता है, किनारों पर मोटा होता है और सेंटर पर थिनेस्ट होता है। पैरेलल रेज पासिंग थ्रू, जब पैरेलल रेज पासिंग होती हैं, थ्रू होती हैं और स्ट्राइक करती हैं कन्वेक्स लेंस से, तो अपीयर टू द डाइवर्ज फ्रॉम इन पॉइंट इट कॉल्ड फोकल पॉइंट, जब यह डाइवर्ज हो जाती हैं, डाइवर्ज मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में फॉल हो जाती हैं। सो a concave lens is also a diverging lens, the image format this type, है ना, जैसे जो इमेज होती है वो किस तरह से, ये क्या है, एक तरह का लेंस है, कौन सा लेंस है, कनकेव, ये एजेस पर कैसा होता है, थिक, और सेंटर में थिन, है ना। तो अब आप समझ गए कि जब इस पर पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं, इंसिडेंट पैरेलल रेज, जो इंसिडेंट पैरेलल रेज होती हैं हमेशा जो स्ट्राइक करती हैं और फॉल होती हैं इस लेंस के थ्रू, तो यह क्या हो जाती हैं, डाइवर्ट, डिफरेंट डायरेक्शन में, है ना, इस तरह से। तो इमेज फॉर्मेड बाय अ कनकेव लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रंट के सामने, लेंस के सामने होता है, कन्वेक्स लेंस के, है ना, तो क्या होता है, इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल, सीधी होती है, इरेक्ट होती है और स्मॉलर इन साइज, छोटी होती है। ठीक, अब यूजेस ऑफ
कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का यूज़ कहाँ होता है? द कनकेव लेंस आर यूज टू एरेक्ट शॉर्ट साइडेंस, जो छोटी सी पास की वस्तु को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। दीज आर ऑल्सो यूज एज पीप, जैसे ताक में झांकने के काम में। होल फिटेड इन डोर्स ऑफ हाउसेस टू सी थ्रू देम, है ना। इसका यूज़ डोर के देखने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं एन एक्स्ट्रा कुछ। सर इसॉक न्यूटन एन इंग्लिश फिजिसिस्ट and a mathematician passed sunlight through a prism and split the white light into 7 different color, named its spectrum। उन्होंने क्या नाम दिया था इसको? स्पेक्ट्रम दिया था। जब उन्होंने वाइट लाइट को प्रिज्म पर क्या किया था? स्प्लिट किया था। ही ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द 7 कलर, वह कौन से कलर में डिमॉन्स्ट्रेट हो गए थे? मतलब डिवाइड हो गए थे 7 कलर में। वी यूनाइटेड बैक टू फ्रॉम वाइट लाइट विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स प्रिज्म, जिसमें प्रिज्म का यूज। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्सन कैसे होता है? तो इसमें हम लाइट का डिस्पर्सन देखेंगे कि लाइट का डिस्पर्सन ऐसे होता है जैसे, हैव यू एवर नोटिस दैट द सोप बबल यू ब्लो अपीयर कलरफुल, जब आपने साबुन से बबल बनते हैं तो उस पर क्या देखें? कलरफुल होते हैं वो। शाइनी सरफेस ऑफ द CD DVD देखी होगी। अपीयर कलरफुल इन लाइट एंड रेनबो, आपने रेनबो देखा होगा जो हमेशा या कभी कभार बारिश होने के बाद ही होता है ना। वेयर डू दीज कलर कम फ्रॉम, यह कलर कहाँ से आते हैं? दीज कलर कम फ्रॉम सनलाइट, द सनलाइट दैट these colorful light rainbow usually appear after the rain, also look colorful. Where do these color come from? These color come from sunlight. The sunlight that appear white is actually, जो light होती है sun की कैसी होती है? white होती है। made up of 7 color. The sunlight that appear white is actually made up of 7 color: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, popularly called, जिसे हम क्या बोलते हैं? विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। तो V नीचे से और R ऊपर से स्टार्ट होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। जब कोई लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं इस प्रिज्म के ऊपर, तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज ऑल टू अलाउड टू पास थ्रू अ प्रिज्म, pieces of transparent material beyond of two triangular red three rectangular surface। तो इस तरह से जब वाइट लाइट प्रिज्म से गुजारी जाती है तो ये 7 कलर में डिवाइडेड हो जाती है। और जब यह 7 कलर को ऑन दूसरे उस पर स्ट्राइक किया जाता है प्रिज्म पर, तो ये लास्टली वाइट कलर के रूप में निकल आती है। इसे हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूटन्स की डिस्क की। जैसे कि आपने ये रेनबो देखा है ना, बारिश के बाद ये रेनबो बन जाता है। तो न्यूटन डिस्क क्या है? इट इज़ द वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू, यह एक सत्य है। दीज 7 कलर कैन अगेन बी यूनाइटेड बैक टू फॉर्म अ वाइट लाइट, है ना। एंड इट कैन बी सीन थ्रू न्यूटन डिस्क, यह न्यूटन डिस्क की तरह लगती है। न्यूटन डिस्क इज अ स्फेरिकल डिस्क विथ इट यूज which is used to show that the color are also be mixed together, जिसमें कलर क्या होते हैं? मिक्स्ड होते हैं। कितने कलर? 7 कलर। इट इज कलर डिस्क और मेटल वाइट पेंटेड विद द 7 कलर। और जब हम इसको 7 कलर बनने के बाद एक डिस्क को, इसको जैसा कि हम जब बना लेंगे कलर, तो
जब हम बनाएंगे डिस्क को तो डिस्क हमें किस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से। और इस डिस्क को जब हम मूव करेंगे रैपिडली तो यह किस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से। तो इसमें क्या है, इसमें कलर क्या हो गए, मिक्स हो जाते हैं। और कलर मिक्स होने पर हमें केवल मोस्ट ऑफ दी कुछ ही कलर दिखाई देते हैं। कैसे, येलो, जैसे यहाँ येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड और ऑरेंज। कितने कलर दिख रहे हैं, केवल 1 2 3 4 5, जबकि हमारे कलर कितने थे, मेरे पास अपने पास 7 कलर। तो ये क्या हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाते हैं और वाइट कलर बना लेते हैं। एक्टिविटी इसी से रिलेटेड है कि इसमें क्या लेंगे, टू शो दैट अ 7 कलर ऑफ वाइट लाइट कैन बी यूनाइटेड बैक टू फॉर्म वाइट लाइट। तो टेक अ particular pieces of cardboard and divided it into 7 equal parts। एक कार्डबोर्ड लेंगे, उसके सर्कुलर पीस पे 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उसमें कलर कर लेंगे। कलर करने के बाद बीच में उसको किसी एक्सल पर रख करके उसको मूव करेंगे, तब मूव करने पर इस तरह की सिचुएशन होगी और हैंडमेड न्यूटन डिस्क बन जाएगी। और वो मोस्ट ऑफ द कलर को क्या कर देगी, डिस्पर्स, गायब कर देगी और एक वाइट कलर दिखाई देगा, है ना। सो योर चैप्टर हैव फिनिश्ड। तो मुझे लगता है आप इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि ज़्यादा है चैप्टर, समझने के लिए बहुत ज़्यादा है, पढ़ने के लिए भी ज़्यादा है। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। ओके गाइस, सो हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।